दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो कैसे, और नहीं हो सकती है तो कैसे वो सेफ एंड सिक्योर है। बात करेंगे सब कुछ डिटेल से, वीडियो में अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं, ये सब जानने से पहले हमें ईवीएम के बारे में जानना होगा कि ईवीएम है क्या, कैसे काम करता है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका इस्तेमाल अलग अलग चुनाव में वोटिंग के लिए किया जाता है। इसका पहली बार इस्तेमाल 1982, जी हाँ दोस्तों, 1982 में केरल में हुआ था। उसके बाद कुछ दिन के लिए बैन हो गया था, लेकिन अगेन ये आया 2004 में और उसके बाद से रेगुलर इस्तेमाल हो रहा है। पहले तो इसमें दो पार्ट होते थे, एक कंट्रोल यूनिट होता था और एक होता था वो जिस पे हम अपनी वोट डालते थे वो। लेकिन उसके साथ ही कुछ कंट्रोवर्सी आई थी बीच में, जिसकी वजह से तीसरी यूनिट का भी यूज करना पड़ा, जिसे वीवीपैट कहते हैं। इसमें होता क्या कि आप एक वोटर बन के जब जाते हैं तो एक कंट्रोल यूनिट पे आदमी बैठा होता है जो वहाँ से एक बटन को प्रेस करता है। देन आप जाते हैं वोटिंग मशीन में, बटन को प्रेस करते हैं तो वोट आपका डल जाता है और आप वहाँ से चले आते हैं। तो अगेन जब दूसरा आदमी जाता है तो जब तक वो कंट्रोल यूनिट से बटन प्रेस नहीं करेगा तो उस पर वोट दोबारा नहीं पड़ पाएगा। यानी कि अगर आप चाहें 10 बार अपने कैंडिडेट को वोट डालना एक ही बार में जाके, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये तो यहाँ से सिक्योर हो गया। दूसरी चीज़ ये कि ये वायरलेस, इसमें कुछ नहीं होता, सारा काम वायर से होता है। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि वायरलेस अगर कुछ एक्सेसिबल नहीं है तो इसको बाहर से तो हैक कर पाना पॉसिबल नहीं है। साथ ही में हम बात करते हैं कि एक ईवीएम में कितने डेटा फीड हो सकते हैं या कैसे काम करता है। तो मैं बता दूं कि एक ईवीएम की जो एक यूनिट होती है उसमें 16 कैंडिडेट आ सकते हैं, 16 उम्मीदवार। और एक मशीन से जो एक कंट्रोल यूनिट होता है उससे मैक्सिमम 4 यूनिट को, बैलेटिंग यूनिट को ऐड किया जा सकता है। यानी कि कुल 64 उम्मीदवार को एक साथ में ऐड किया जा सकता है। और अगर बात करें कि कितने लोग वोट डाल सकते हैं तो एक ईवीएम में सिर्फ 3840 वोट डाले जा सकते हैं। तो ये तो हो गया ईवीएम के बारे में कुछ बातें। अब हम बात करते हैं कि इसको हैक करना पॉसिबल है या नहीं है। दोस्तों पहली चीज़ तो मैं बता दूं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बनी है उसको किसी न किसी तरीके से तो हैक किया ही जा सकता है, लेकिन हैक करने वाले के पास दिमाग और एक्सेसिबिलिटी दोनों चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दिमाग है कि उसमें करना क्या है, एंड आपके हाथ में वो मशीन है और आपके पास टाइम है और एक्सेस आपको मिला हुआ है, तो ही आप कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ईवीएम की बात करूं और आप कहते हो कि ईवीएम हैक होता है, तो भाई ईवीएम हैक करने के लिए आपको देने वाला कौन है? आपको उतना टाइम, उतना एक्सेस मिलेगा तब तो आप हैक कर पाओगे, जो कि रहता है एक कड़ी सुरक्षा के बीच में। तो ईवीएम को बिना फिजिकली टच किए तो हैक कर पाना इम्पॉसिबल है, और वायरलेस इसमें कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसे में ये कहना गलत है कि अंदर ईवीएम पैक है और आप बाहर से कुछ करके उसको हैक कर ले रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि कुछ टेस्टिंग की गई थी कि किन तरीक़ों से ईवीएम का हैक पॉसिबल है, तो उसमें 2-3 चीज़ें निकल के आई थी, जिसमें ये था कि आप स्क्रीन को चेंज कर दो ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट करके, जिससे होगा क्या कि जब काउंटिंग वाला दिन आएगा तो उस पर जो चाहोगे वो काउंटिंग आप डिस्प्ले करा पाओगे विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ डिवाइस, बाहर से वायरलेसली। लेकिन उसके लिए भी दोस्तों कहीं ना कहीं उस ईवीएम को जान के टच करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ईवीएम एक बहुत ही सिक्योर डिवाइस है, और सबसे बड़ी बात इसको सिक्योर बनाती है कि ये वायरलेस नहीं है। क्योंकि वायरलेस होता तो एक बार को हम सोच सकते थे कि बाहर से एक्सेसिबल होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो चैनल पे आती रहती है। और शेयर कर देना इस वीडियो को उन लोग को, खास करके जिनको ये डाउट होता है कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉच, बाय बाय, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।